सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी साथी फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे। कुछ छोटी मोटी सूचना आपको देनी है, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। सीईटी स्पेशल रीजनिंग आप सब जानते हैं। सीईटी स्पेशल रीजनिंग जो है डेली सुबह 10 बजे होती है और सुबह 9 बजे सीईटी में आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, इकोनॉमिक्स की क्लास है वो आज और केवल आज 11 बजे होगी। सर की वजह से आज केवल कितने बजे होगी? 11 बजे। पर आज मेरी क्लास 9 से 11 चलने वाली है, तो सभी साथी दिल थाम कर बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे साथियों कैलेंडर। क्या है जी? इशिका बिरोठा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि देखिए किसी व्यवधान की वजह से मुकेश सर की क्लास बदल सकती है, वरना मुकेश सर ने अगर एक बार फाइनल किया तो क्लास कभी बदलती नहीं है, ये आप सभी साथी जानते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखिए भाई, कैलेंडर। दिनों, महीनों और वर्षों का समूह होता है क्या? कैलेंडर। भाई देखिए, दिन होते हैं, महीने होते हैं और वर्ष होती हैं। इन सब का अगर कॉमन बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका कैलेंडर कहलाता है। ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण पंचांग होता है। आपने देखा होगा हिंदी में पंचांग का प्रयोग करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? दशरथ रैदास जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया। किसका यूज करते हैं? हिंदी रूपांतरण में पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? आपके हिंदी के महीने होते हैं, हिंदी के माह एवं तिथि होती हैं। क्या होता है? हिंदी के महीने और तिथि, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, द्वादशी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब किस में चलते हैं? आपके पंचांग में। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि दिन है। अब देखिए, कैलेंडर तक पहुंचने में घड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप कहेंगे सर घड़ी से कैलेंडर का क्या लेना देना है? योगदान है। अब पूछो क्यों? क्योंकि देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले आपकी पल्स होती है, पल्सों से मिलकर बनती है आपकी सेकंड, सेकंडों से मिलकर बनती है आपकी मिनट, मिनटों से मिलकर बनता है आपका घंटा, घंटों से मिलकर बनता है आपका दिन, और दिनों से मिलकर बनता है आपका महीना, और महीनों से मिलकर बनती है आपकी वर्ष। अब बताओ कि कैलेंडर तक पहुंचने के लिए आप चलकर कहां से आए थे? आप पल्स से चलकर आए। कहां से चलकर आए? आप पल्स से चलकर आए। और कहां तक पहुंच गए? आप वर्ष तक पहुंच गए। तो इसका मतलब घड़ी का महत्वपूर्ण योगदान हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ, क्योंकि सेकंड, मिनट, घंटे, इनके बाद ही तो आपका दिन और महीना बनेगा। तो समझ पा रहे हैं आप बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए मुझे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब फटाफट से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं धीरे धीरे करके आगे की कहानी आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, चलिए साथियों, देखिए भाई, अब पेन कॉपी बंद रखेंगे अभी थोड़ी देर आप लोग। देखिए, सबसे पहले आया था आपका जूलियन कैलेंडर।
क्या आया था? जूलियन कैलेंडर। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, शानदार शानदार चीजें हैं, नोट करते रहना आप साथ के साथ। चलिए साथियों, सबसे पहले क्या आया था आपका? जूलियन कैलेंडर आया था। ठीक है, फिर आया था आपका ईसाई कैलेंडर, फिर आया आपका ईसाई कैलेंडर, और फिर आया था मेरे प्यारे साथियों ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर कौन सा कैलेंडर था आपका? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, फिर कौन सा कैलेंडर था आपका? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो देखिए, सबसे पहले आपका जूलियन कैलेंडर आया था, उसके बाद आपका ईसाई कैलेंडर आया था, फिर आया था आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका जूलियन कैलेंडर आया था, उसके बाद आया था आपका ईसाई कैलेंडर, फिर उसके बाद आया आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। यहां तक की बातें शायद आप सबके बात समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, जूलियन कैलेंडर जो था वो बनाया था आपका जूलियस सीजर ने। किसने बनाया था प्यारे साथियों? जूलियस सीजर ने। किसके द्वारा बनाया गया था? जूलियस सीजर के द्वारा। ठीक है, ईसाई कैलेंडर जो है ये आपके ईसा मसीह के पूर्वजों में था कोई, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया था आपका पोप ग्रेगोरी, पोप ग्रेगोरी 13, पोप ग्रेगोरी 13 ने बनाया था। सबसे पहले क्या आया था आपका? जूलियन कैलेंडर आया था। सबसे पहले आपका जूलियन कैलेंडर आया था, जो कि किसने बनाया था? आपका जूलियस सीजर ने। फिर आपका ईसाई कैलेंडर, और फिर क्या आया था आपका? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका 24 फरवरी 1582 से वर्तमान तक प्रचलित है। जिस कैलेंडर से आप समय देखते हैं वही कैलेंडर कौन सा है? आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है साथियों। ये बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है भाई। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि जिस कैलेंडर का आज आप वर्तमान में प्रयोग करते हैं वो आपका कौन सा कैलेंडर है? जूलियन कैलेंडर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का। चलिए भाई, अब देखिए, ये आपका वर्तमान में संपूर्ण विश्व में प्रचलित कैलेंडर है। संपूर्ण विश्व में प्रचलित पद्धति है। पूरे विश्व में इसी का प्रचलन है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। चलिए भाई, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कुछ आगे की चीजों की। ठीक है, अब देखिए, कैलेंडर।
देखिए कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई होती है आपकी दिन, दिनों से मिलके बनता है आपका सप्ताह, ठीक है। सप्ताह से मिलके बनता है आपका पाक्षिक या पखवाड़ा, पाक्षिक या पखवाड़ा, ठीक है। पाक्षिक या पखवाड़े से मिलकर फिर आपका क्या बनता है, फिर आपका बनता है महीना, और महीने से मिलके बनती है आपकी वर्ष। बोलो बात सही है कि नहीं है। अब देखो क्या क्या कंडीशन बनती है वो भी आपको सीखनी है एक एक करके। देखिए दिन में तो आपका एक दिन होता है, सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, पाक्षिक या पखवाड़ा में आपके 15 दिन होते हैं, पाक्षिक या पखवाड़ा में आपके 15 दिन होते हैं, महीने में आपके देखो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। क्योंकि देखिए महीना आपका केवल 4 प्रकार का होता है, 28 दिन वाला महीना, 29 दिन वाला महीना, 30 दिन वाला महीना और 31 दिन वाला महीना। इसके अलावा आपने महीना नहीं देखा होगा। और वर्ष में देखिए आपके 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। अब जो काम की बात है इंपॉर्टेंस रखती है वो ये रखती है मेरे प्यारे साथियों कि वर्ष आपकी 2 प्रकार की होती है। वर्ष के कितने प्रकार होते हैं आपके, 2 प्रकार होते हैं। देखिए एक तो होती है आपकी साधारण वर्ष और दूसरी होती है आपकी लीप या अधिवर्ष, लीप या अधिवर्ष। एक आपकी साधारण वर्ष और एक आपकी लीप या अधिवर्ष होती है। देखिए साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर जो आपका फरवरी महीना है वो फरवरी महीना आपका कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। इसीलिए क्या होता है 365 की जगह कितने दिन हो जाते हैं आपके, 366 दिन हो जाते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की बातें करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डालिए साधारण वर्ष, हेडिंग लगाइए कौन सा, साधारण वर्ष। देखिए ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ये सब क्या कहलाती है आपकी साधारण वर्ष। तो देखिए 1783, 1791, 1803, 1817, 1917, 1963, 1998, 2005, 2011, 2022 जो कि वर्तमान में चल रहा है आपका, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपके प्यारे साथियों साधारण वर्ष हैं। कैसी वर्ष हैं ये सभी आपकी साधारण वर्ष हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखें। फिर आता है आपका लीप या, अच्छा इससे पहले देखिए इसमें कितने होते हैं आपके, 365 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन किस प्रकार से डिराइव होते हैं देखिएगा। 365 दिन में आपके देखिए 52 तो सप्ताह बनते हैं और एक दिन रहता है शेष। 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन शेष रहता है। ये क्या हो जाएगा आपका 365 दिन हो जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है।
कैसे देखिए 365 में आप 7 से भाग लगाओ तो देखो 7 पंजे 35 और 7 दूने 14, ये तो बन गए आपके वीक। और जो आपका ऑड डेज बचा है, ऑड डेज कितना है आपका 1 है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन लीप या जी महेश जांगड़ जी राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे। अब देखिए लीप वर्ष, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्ष भी अभी लिखा देंगे। ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वे सभी लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष होता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो देखिए जैसे 1708, 1720, 1760, 1784, 1824, 1864, ठीक है, 1912, 1972, 1992, 2008, 2012 और 2020, ये सब क्या है आपकी, सभी तो लीप वर्ष हैं आपकी। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब देखिए कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में आपके, 366 दिन होते हैं। ये कैसे कैसे डिस्क्राइब होते हैं ये बात आपको समझनी है। ये डिस्क्राइब होते हैं प्यारे साथियों आपके 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 विषम दिनों में। साधारण वर्ष में क्या था आपका 52 सप्ताह और 1 दिन था, लेकिन लीप वर्ष में क्या है आपका 52 सप्ताह और 2 दिन है। ओके साथियों, चलिए भाई स्क्रीनशॉट आप लेते रहना साथ के साथ। साथ के साथ अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसके बाद की कहानी समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो ये है, अब देखिए महीना किस किस टाइप का था। मैं एक बार यहाँ महीना लिखता हूँ, पेशेंस रखिए, सीखिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते, देखो रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ। अब देखिए जैसे कि मान लिया मैं यहाँ से 1 तारीख स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28। अब देखिए, अब समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है आपको ये बात कि अगर महीना आपका 28 दिन का है, कितने दिन का है? 28 दिन वाला महीना है, तो क्या आपको कोई भी दिन इस लाइन में 5 बार दिख रहा है क्या? क्या आपको कोई भी दिन इस लाइन में 5 बार दिख रहा है क्या? बोलो यस या नो। नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है, नहीं आता है। क्या है? कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं आता है। अगर महीना आपका 29 दिन का हो जाए, कितने का हो जाए आपका महीना? 29 दिन का हो जाए, तो देखिए तारीख बढ़ेगी आपकी 29। तो शायद आपको दिख गया होगा कि 1 तारीख को जो दिन था वो देखो 1 को भी है, 8 को भी है, 15 को भी है, 22 को भी है और 29 को भी है। 5 बार आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कि 1 तारीख वाला दिन, 1 तारीख वाला दिन 5 बार आता है, 5 बार आता है। भैया 1 तारीख को जो दिन होता है वो कितनी बार आता है आपका? 5 बार आता है। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये महीना आपका कितने दिन का हो जाए प्यारे साथियों? 30 दिन का हो जाए। कितने दिन का हो जाए? 30 दिन का। तो देखिए जैसे ही 30 दिन होंगे तो देखिए 2 तारीख वाला दिन भी कितनी बार हो जाएगा आपका? 5 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? महीना अगर 30 दिन का है तो एक बार 2 तारीख वाले दिन 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। और महीना अगर आपका 31 दिन का हो जाए, महीना अगर आपका 31 दिन का हो जाए साथियों, ठीक है, अगर 31 दिन का महीना हो जाए, देखो 31 को, 24 को, 17 को, 10 को, 3 को, ये भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि 1, 2 व 3 तारीख वाले दिन, 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। अब बताओ ये बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? कि देखिए, तो यहां से एक नई बात सीखने को मिली आपको, क्या कि महीने का जिस हिसाब से डायग्राम बदलेगा, तो देखो पहली तारीख वाला दिन कितनी बार आ रहा है आपका? 5 बार आ रहा है। केवल कौन से महीने में? 29 दिन के महीने में। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 29 दिन का जो महीना है ये प्रत्येक 4 साल में आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि 29 दिन का जो महीना है वो तो कितने दिन में आता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। बाकी अगर हम बात करें 2 तारीख वाला दिन तो 30 वाले में सेम होता है। इसका मतलब जब महीना 30 दिनों का होगा तो पहली तारीख और दूसरी तारीख, जब महीना 30 दिनों का होगा तो पहली तारीख और दूसरी तारीख दोनों ही क्या होंगी आपकी? पहली और दूसरी दोनों ही तारीखों वाले दिन क्या होगा आपका? 5 बार आएगा। और महीना अगर 31 का हो गया तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों तारीख वाले दिन कितनी बार हो जाएंगे आपके? 5 बार हो जाएंगे। बताओ ये वाली कहानी आपके समझ में आई है या नहीं आई है? मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। सभी प्यारे साथी एक बार मुझे बता देंगे जल्दी से। जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके कि सर ये बात है, ऐसा है, वैसा है। मुझे बताएं जल्दी से, आपके समझ में आई है कि नहीं आई है? इसका मतलब किसी के समझ में नहीं आई है। दोबारा सिखाना पड़ेगा क्या? अरे दुश्मनों बता तो दो। चलिए
अब बात करते हैं आगे। 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष एवं 24 लीप वर्ष होती हैं। इस कारण विषम दिनों की संख्या 5 होती है। क्या होती है? विषम दिनों की संख्या आपकी 5 होती है। अच्छा, क्यों होती है वो समझना है आपको। क्यों होती है वो समझना है आपको। तो देखिए, 76 आपकी साधारण वर्ष हो गई, 76 आपकी साधारण वर्ष हो गई और 24 आपकी लीप वर्ष हो गई। अब एक बात बताइए आप मुझे कि 76 साधारण वर्ष हैं और एक साधारण वर्ष में कितना दिन शेष बच रहा था? सप्ताहों के बाद में 1 दिन शेष बच रहा था। और लीप वर्ष में कितने दिन शेष बच रहे थे? 2। तो देखिए 76 गुणा 1 करेंगे तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे आपके? 76 दिन हो जाएंगे। 24 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल आपका 48 दिन हो जाएंगे। अब 76 और 48 अगर दोनों को ऐड ऑन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? 124 दिन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें 7 का भाग लगाएंगे, तो देखो 7 एकम 7, 7 7 49, तो क्या शेष बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 5 शेष बचेगा। और ये 5 ही क्या कहलाएगा आपका? ऑड डेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? यही आपका विषम दिन होगा। 5 क्या होगा आपका? विषम दिन होगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। चलिए भाई साथियों, अब देखो, अगर आ गया तो फिर आपके आगे वाली चीज भी समझ में आ जाएगी। तो देखिए दूसरा पॉइंट, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। समझाऊंगा, अभी रुकिएगा। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। 0 होती है जी। हाँ, 10 बजे बताया था, 10 बजे ही था, लेकिन क्या है कि मुकेश सर की क्लास होती थी इकोनॉमिक्स की 9 बजे, लेकिन क्या है कि बच्चे की तबीयत थोड़ा खराब होने की वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ी है। सर अभी इसके बाद 11 बजे क्लास लेंगे। अच्छा देखिए, 200 वर्षों की बात हो रही, कितने वर्षों की? 200 वर्षों की। 100 वर्षों में कितने शेष थे? 5। अगर 2 से गुणा कर देंगे 200 का हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे अब आपके? 10 दिन। शायद देखो 1 सप्ताह तो यहाँ से भी बन जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 3 दिन शेष बचेगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 3 दिन आएगा। ऐसे ही देखो, अगर बात 300 वर्ष की होगी तो देखो 5 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 15 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 दिन हो जाएगा। और 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूने 14। क्या विषम दिन बचेंगे आपके? 1 दिन आपका विषम बचेगा। और अगर बात करें 400 वर्षों की, तो देखिए जैसे ही 5 गुणा 4 करोगे आप तो 20 दिन तो आ जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि 400 भी क्या है आपकी? 400 भी मेरे प्यारे साथियों आपकी लीप शताब्दी है। कैसी है? लीप शताब्दी है। तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? आपके 21 दिन हो जाएंगे। और जैसे ही आप 7 से भाग लगाओगे तो 7 या 21
तो क्या शेष बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 0 शेष बचेगा। बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं बातें यहां से आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो देखिए 5 3 1 0 एक कोड नंबर हो गया आपका 5310। क्या हो गया? 5310। जैसे कि आपका एटीएम का पिन होता है, एटीएम का पिन नंबर होता है, उसी प्रकार का है। याद कर लीजिएगा 5310। भाई मुझे तो इसलिए याद हो गया क्योंकि मेरे एटीएम का पिन है आपका 0135 0135। और मुझे तो एक ही झटके में याद हो गया था। क्यों? क्योंकि जस्ट उल्टा दे रखा है। ये रिकॉम्बिनेशन ही तो होता है, ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारी कोई मर्जी नहीं होती है इसमें। बात समझ पा रहे हैं आप? बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्लियर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए साथियों आगे देखते हैं। एक वर्ष का रूप होता है आपका शताब्दी वर्ष। कौन सा रूप होता है आपका? शताब्दी वर्ष। देखिए 100 वर्षों का सामूहिक रूप शताब्दी वर्ष होता है। सौ वर्षों का जो कॉमन है कोई दिक्कत नहीं। 100 वर्षों का जो सामूहिक रूप है वो क्या होता है आपका? शताब्दी वर्ष। ठीक है। अब जैसे देखिए अर्थात जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य होती हैं, वह शताब्दी वर्ष होती है। भाई कम से कम 2 जीरो होनी चाहिए लास्ट में, ज्यादा हो या ना हो लेकिन लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर, अब आपको पता पहली बार शताब्दी तो 100 पर ही आई होगी। 100 200 500 600 1100 1700 1900 और 2000। अब जो आएगी वो आएगी आपकी 2100 पे जाके। शताब्दी कहाँ बनेगी आपकी? 21 पर जाकर बनेगी। ठीक है। अब आगे देखिए शताब्दी वर्ष 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखिएगा नंबर पहला आपका साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी। और नंबर दूसरा है आपका लीप शताब्दी। एक होता है आपका साधारण शताब्दी और एक होता है आपका लीप शताब्दी। चलिए यहां तक की बात को आप नोट करिए, फिर अपन आगे की बात देखते हैं अगली स्लाइड पर। मैं एक बार फिर से बता दूं, शताब्दी वर्ष क्या होता है आपका? 100 वर्षों का सामूहिक रूप क्या होता है? शताब्दी वर्ष होता है। या फिर जिस वर्ष के लास्ट में कम से कम 2 जीरो, देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 2 2 2 2, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं? कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। ठीक है साथियों, कम से कम 2 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, अधिकतम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके चलिए भाई, अगर आपके समझ में बातें आ रही हैं तो क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं साधारण शताब्दी की। किसकी बात करते हैं? साधारण शताब्दी की। ऐसी शताब्दी वर्ष
जो केवल 100 से पूर्णतः विभाजित हों। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो 100, 300, 700, 1300, 1700, 1900, ये सब क्या होंगे आपकी, ये आपकी साधारण होंगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरा पॉइंट, लीप शताब्दी। ऐसी शताब्दी वर्ष जो केवल 400 से पूर्णतः विभाजित हों। ऐसी शताब्दी वर्ष जो केवल 400 से पूर्णतः विभाजित हों, क्या कहलाती है आपकी लीप शताब्दी। अब जैसे देखिए, जैसे के तौर पर देखिए आपका 400, 800, 1200, 1600, 2000, फिर आएगा आपका 2400, फिर आएगा 2800, फिर आपका कभी कभी 3200 भी आएगा कभी। ये सब क्या होंगी आपकी, ये सभी आपकी लीप शताब्दी होंगी। क्या होंगी, लीप शताब्दी होंगी। तो देखिए 100 वर्षों का जो समूह है, 100 वर्षों का जो ग्रुप है, वो तो हो गया आपका नॉर्मल सेंचुरी या सिंपल सेंचुरी। ठीक है, अगर बात करें 400 वर्षों का जो ग्रुप है, वो क्या हो गया आपका लीप सेंचुरी। क्या हो गया प्यारे साथियों, लीप सेंचुरी हो जाएगा। नॉर्मल सेंचुरी आपकी 100 का और लीप सेंचुरी आपका 400 का। ओके, चलिए भाई, उम्मीद कर सकता हूँ बातें आपको समझ में यहाँ तक आ चुकी होंगी। एक बार फटाफट से बता दीजिए भाई अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो। चलिए भाई आगे देखते हैं, बात करते हैं साधारण वर्ष। कुछ कंडीशन है विशेष जो सीखनी है अपने को। इसमें क्या होता है कि जो आपकी साधारण वर्ष का प्रथम दिन होता है, वही आपका अंतिम दिन भी होता है। जो आपका फर्स्ट डे होता है, वही क्या होता है आपका लास्ट डे होता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर 1 जनवरी की बात करें और उसको कंपेयर करें हम लोग 31 दिसंबर से, अगर हम फर्स्ट डे की बात करें और उसे कंपेयर करें 31 दिसंबर से, तो कंडीशन क्या बनेगी ये देखनी है आपको। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा आपका सोमवार। अब हम बात करें अगले साल की 1 जनवरी की, भाई 1 जनवरी तो फिर नेक्स्ट ईयर में भी तो आएगी। अगले साल की 1 जनवरी की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पर आपका मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में गए तो कितना दिन आगे बढ़ना पड़ा ये देखिएगा आप, तो 1 दिन आगे बढ़ गए। इसका मतलब देखिए मैं यहाँ नोट डाल के लिखता हूं कि किसी भी साधारण वर्ष से
अगले वर्ष में जाने पर, अगले वर्ष में जाने पर हमेशा एक दिन आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक दिन आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है कि 1 जनवरी को जो दिन था वही आपका 31 दिसंबर को होगा। जब नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी की बात आएगी तो कितना दिन आगे बढ़ जाएंगे हम लोग? 1 डे हम लोग इंक्रीज कर जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 1 डे क्या कर जाएंगे हम लोग? इंक्रीज कर जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए साथियों, ठीक है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। फिर यही साधारण वर्ष की बातें हम लोग लीप वर्ष तक लेकर चलते हैं, और लीप वर्ष में क्या होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लीप या अधिवर्ष, आजकल एग्जाम में अधिवर्ष लिखा जाता है इसलिए बार बार लिखाना पड़ रहा है मुझे आपको। देखिए, अगर हम बात करें इसमें प्रथम दिन, तो देखिए लीप ईयर का जो आपका प्रथम दिन होता है, बराबर में अगर हम अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन में कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी प्रथम दिन प्लस 1, प्रथम दिन प्लस का 1। मतलब प्रथम दिन में अगर एक और जोड़ दें, प्रथम दिन में एक जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका? अंतिम दिन बन जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें 1 जनवरी की और फिर हम बात करें 31 दिसंबर की, 1 जनवरी और 31 दिसंबर की अगर हम बात करें तो भाई साहब, अगर यहाँ आपका सोमवार दे रखा है, यहाँ अगर आपको सोमवार दे रखा है तो 31 दिसंबर में क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार हो जाएगा। अच्छा, उसके पीछे का कारण समझाता हूँ क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, फरवरी में ही एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है आपकी? 29 डेज की हो जाती है। अब एक बात बताइए मुझे कि फरवरी जब 29 दिन की हो जाएगी, फरवरी जब 29 की हो जाएगी तो जहां 365 की काउंटिंग करी थी, अब आपको काउंटिंग कितने दिन की करनी होगी? 366 दिन की। और एक दिन जब बढ़ जाएगा तो साल के बीच में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई वो एक दिन आपका कहाँ बढ़ेगा? साल के बीच में बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं अगले साल की 1 जनवरी की, अगले साल की 1 जनवरी को क्या आएगा? फिर आपका बुधवार आएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ना होगा आपको? 2 दिन आगे बढ़ना होगा। क्या बढ़ना होगा मेरे प्यारे साथियों? 2 दिन आगे बढ़ना होगा। ये बात भी आपको खुद से समझ में आनी चाहिए। मैं ये बात भी नोट डाल के बताता हूं कि किसी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर, अगले वर्ष में जाने पर हमेशा 2 दिन आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? हमेशा 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या करते हैं? 2 दिन हमेशा क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। साधारण वर्ष में क्या था? 1 दिन बढ़ रहे थे। लीप वर्ष में क्या है? 2 दिन बढ़ रहे हैं। ये आपका नॉर्मल ईयर में, ये आपका लीप ईयर में। ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। बताओ, बात यहां तक समझ में आई है या नहीं आई है? सब साथी एक बार मुझे बता दो फटाफट से कि बात आपके समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। जल्दी से बताएंगे। चलिए साथियों, बता दो यार। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि बात करें कि 5 जनवरी 2019 को, कि 5 जनवरी
2019 को मंगलवार था, तो 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए 5 जनवरी 2019 कैसी साल है आपकी? साधारण वर्ष है। कैसी वर्ष है मेरे प्यारे साथियों? साधारण वर्ष है। और जब भी हमने अभी बताया कि साधारण वर्ष से अगर अगले वर्ष में जाएंगे तो 5 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका बुधवार हो जाएगा। और यही क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। सही आंसर होगा। जैसे कि देखिए 16 अगस्त 2017 को शुक्रवार था, तो 19 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए अब 2017 की बात हो रही है। 2017 आपकी साधारण वर्ष है और कहाँ जाना है 2018 में। तो एक बात बताइए, 16 अगस्त की जब बात हो रही है तो 16 अगस्त से 16 अगस्त तक तो आपका एक ही दिन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? 16 अगस्त को आपका शनिवार हो जाएगा। अब देखो 16 के बाद 17, 18 और 19, तो देखिए शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो क्या आ जाएगा आपका? 19 अगस्त को क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मंगलवार आपका राइट आंसर आएगा। बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हम बातों को समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हेडिंग डालिए, देखो दिनों के कोड। दिनों के कोड, तो देखिए दिनों के कोड में क्या क्या होता है आपका? रविवार, देखिए रविवार, रविवार का जो कोड है वो है आपका 1। फिर उसके बाद देखिए सोमवार, सोमवार का जो कोड है वो है 2। फिर उसके बाद मंगलवार, मंगलवार का जो कोड है वो है आपका 3। बुधवार, बुधवार का जो कोड है वो है आपका 4। गुरुवार, गुरुवार का जो कोड है वो है आपका 5। शुक्रवार, शुक्रवार का जो कोड है आपका वो है 6। और शनिवार, शनिवार का जो कोड है वो है आपका 0। कितना है शनिवार का? आपका 0 है। क्लियर है? चलिए भाई, ये तो हो गया आपके दिनों के कोड। अब हेडिंग डालो महीनों के कोड। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए 144, 025, 036 और 146। देखिए जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, यहाँ कंडीशन है कि यदि वर्ष लीप होगी तो देखो
तो जनवरी का जो कोड है वो तो 0 हो जाएगा, और फरवरी का जो कोड 4 है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बाकी आपका यथावत रहेगा। क्या रहेगा? बाकी आपका यथावत रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शताब्दी कोड। दिए गए शताब्दी को 400 से भाग देने पर बचे शेष के अनुसार कोड। तो देखिए, अब हम बात करते हैं शेष क्या क्या बचेगा और फिर कोडिंग क्या रहेगी। अब देखो, समझो बात को। अगर शेष आपका 0 बचता है तो कोड रहेगा आपका 6। अगर शेष आपका 0 बचता है तो कोड रहेगा आपका 6। अगर शेष आपका 100 बचता है, तो कोड रहेगा आपका 4। शेष अगर आपका 200 बचता है तो कोड रहेगा आपका 2, और शेष अगर आपका 300 बचता है तो कोड रहेगा आपका प्यारे साथियों 0। अंडरस्टैंड? 6 4 2 0। अच्छा, कैसे बचते हैं ये मैं आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से समझाऊंगा। अभी तो केवल आप इस पर फोकस करिए कि बचेगा कितना। अगर 0 बचेगा तो कोड आएगा आपका 6। अगर शेष आपका 100 बचेगा तो कोड आएगा आपका 4। शेष अगर आपका 200 बचेगा तो कोड आएगा आपका 2, और शेष अगर आपका 300 बचेगा तो कोड आएगा आपका 0। यहाँ तक की बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों, यहाँ तक की बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ बातें यहाँ तक समझ में आपको अच्छे तरीके से आ चुकी हैं। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए बार ज्ञात करना। बार ज्ञात करना। अब आपको दिन याद करना है कि कौन सा दिन निकालना है। तो देखिए, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है आपका, कि देखो दिनांक, फिर महीना कोड जो अभी लिखाया है उनमें से, फिर आपका शताब्दी कोड जो अभी लिखाया है उन्हीं में से, इसके बाद फिर आपका वर्ष, और फिर आपका लीप वर्ष। और भाग कितने से देना है आपको? 7 से भाग देना है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक लाइन और लिखनी है आपको कि प्रत्येक 7 दिन के बाद सप्ताह का वही दिन आ जाता है। मतलब जैसे ही 7 दिन निकलेंगे तो आपने जो वीक में दिन काउंट किया था वही वापस से रिपीट हो जाएगा। अमित चौधरी, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, राधे राधे। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। कल हम लोग कैलेंडर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।